revision continues in poll-bound Bihar. The opposition continues to raise questions over the exercise. However, the door-to-door survey revealed some startling details. Election Commission sources tell Times Now that the booth-level officers have found a large number of people from Nepal, Bangladesh and Myanmar during house-to-house visits in Bihar. And what's even more shocking is that these people have been able to procure all documents, including Aadhaar, domicile certificates and ration cards. Sources tell Times Now that the poll panel is set to monitor the situation quite closely and ensure that such names do not make it to the final list that will be published on the 30th of September 2025. And in a bid to dismiss Election Commission's version as irrelevant, the RJD leader made a rather bizarre analogy when questioned about poll panel's findings. Listen into what Tejashwi Yadav said. एक मिनट इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहां से सूत्र बताते हैं? हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है। Well, Tejaswi Yadav is defiant over the urine analogy. He sticks to his guns, asserts said nothing wrong. बीजेपी तो कभी गरीबी के बारे में बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात नहीं करता, पलायन के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बीजेपी बात नहीं करता। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या आ रहा है? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें। अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो क्या है? So you heard Tejaswi Yadav, who's defiant over the urine analogy, and he is sticking to his stand, the statement that he made earlier. Tejaswi Yadav is only justifying the controversial comment that he gave. Saket is with us on the broadcast. Saket, Tejaswi Yadav expressing no regret or remorse over it, is justifying what he said earlier. बिल्कुल, तेजस्वी यादव से आज फिर जब सवाल पूछा गया कि आपने जो बात कही थी उसे लेकर सवाल उठाए जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। जिस तरह से खबरें सूत्रों के हवाले से चलती है और उसे बाद में हटा दिया जाता है, तो इससे साफ है कि वो वेस्टेज है और वेस्टेज का उन्होंने की तुलना उन्होंने की। यानी कि एक बार फिर से उन शब्दों का उन्होंने सही ठहराया, उन शब्दों को जो कि मर्यादित नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल तेजस्वी यादव पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो बेचैनी है वो सिर्फ इन शब्दों से बयां हो पा रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जो वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और जो विपक्ष को डर है कि उनके जो वोटर्स हैं वो उनको टारगेट किया जा रहा है, ये डर उनके अंदर आया हुआ है। लेकिन जमीन पर स्थिति वैसी नहीं है। जिसके पास प्रूफ नहीं है उनके नाम काटे जाएंगे, ये तय है। लेकिन तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोगों को ये लगता है कि जो उनके वोटर्स हैं, जो उनका बूथ है, जहां पर वो मजबूत है, उसको इस वोटर वेरिफिकेशन के जरिए टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और यही बेचैनी जो है वो इन शब्दों से दिख रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सूत्र को मूत्र बता रहे हैं, तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं राजनीति में इस तरह की भाषा कहीं से नहीं होनी चाहिए। तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी तेजस्वी यादव ने कि ना तो वो अपना ये बयान वापस लेंगे और ना उन्हें इस बात पर कोई मलाल है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। उल्टा इसको एक राजनीतिक इसमें तब्दील करते हुए, इश्यू में तब्दील करते हुए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी से तो कोई सवाल नहीं पूछता। तो तेजस्वी यादव को अपने इस बयान में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा। स्टे ऑन विद अस साकेत, वी हैव Guru Prakash of the Bharatiya Janata Party joining us on the broadcast. Guru Prakash, Tejaswi Yadav, when questioned again about his urine analogy, says nothing wrong in what he said. No, this is unfortunate. You have to understand that there is a plan or strategy to delegitimize the fourth pillar of our democracy. You have to understand that the misrule and the misgovernance from 1990 to 2005. Senior photograph journalist Mr. Ashok Khan was kidnapped. Senior journalist from Gaya, Mr. Ashok Prasad, was murdered. Senior journalist galore were murdered during Jungle Raj's time.
Hindustan newspaper office was bombed in Gopalganj. Doordarshan office in Siwan was attacked during Shahabuddin's tenure. It is not a one-off case. For your viewers, I would like to explain that there is a historical tendency of Mr. Tejasvi Yadav and his political party to undermine the authority of media. Media today, like I said, is the fourth pillar of democracy. All the media persons, they sacrifice for the people of the country so that we get news, we get updated. And to use such a derogatory language to insult the institutions of democracy is something which is deeply unfortunate. We strongly demand Mr. Tejasvi Yadav to come out and apologize, to give a clarification to the people who are fourth pillar of our democracy. What Mr. Tejasvi Yadav is doing is clearly showing, reflecting his arrogance, and if he comes anywhere close to power, the media is going to be destroyed in Bihar. All So the right. people of Bihar sincerely urge that we have to do our duty to keep our media persons free and not let Mr. Tejasvi Yadav or any of his family member come even close to power. All right, Guru Prakash, thank you very much for speaking with us. Tejasvi Yadav sticks to his guns, says nothing wrong in what he said earlier. The urine analogy remains defiant on that. Thank you to Saket for getting us the inputs. Quick break with us.